Welcome, my dear students. Beta, today we will try to understand about prime factorization. देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्लियर हो रहा है कि हम लोगों को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं किसी नंबर के, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। जैसे एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 12 को फैक्टराइज करना है। तो मान लीजिए मैं अलग अलग कई स्टूडेंट्स को काम देता हूँ, ठीक है, और उनसे बोलता हूँ कि इसको फैक्टराइज कीजिए। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट जो जान रहा है कि भाई 1 तो इसका फैक्टर है ही, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, और 12 भी इसका फैक्टर है ही, तो वो 12 को भी लिख दिया। किसी ने इस तरह फैक्टराइज किया, कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता है इस तरह फैक्टराइज करे, 1 इंटू 2 इंटू 6, इस तरह फैक्टराइज कर सकता है कोई स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट इस तरह फैक्टराइज कर सकता है 3 इंटू 4, और कोई स्टूडेंट इसे इस तरह फैक्टराइज कर सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कई तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हमारी हेडिंग है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने जो फैक्टराइज किया उसमें प्राइम नंबर आ रहा है कि कंपोजिट नंबर आ रहा है, हमको इस बात को केयर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ हमने फैक्टराइज किया 1 इंटू 12, सही है, 12 1 जा 12 इक्वल है। लेकिन मेरे बच्चों 1 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, वो तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 12 2 के भी टेबल में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। और प्राइम नंबर हम उनको कहते हैं जो केवल 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। फिर यहाँ हमने फैक्टराइज किया 1 इंटू 2 इंटू 6, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 तो आ जा रहा है, सही है। लेकिन अब देखा जाए कि ये सब प्राइम नंबर है, 1 तो प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, खुद तो 1 और 2 प्राइम नंबर है, सही है, लेकिन ये 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आपका जो ये 6 है, ये देखिए 2 के 1 के से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, और 6 के भी टेबल में आता है। तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, यानी ये वाला भी फैक्टराइजेशन इसको सूट नहीं कर रहा, ठीक है ना। फिर इसको चेक करते हैं, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो 3 तो प्राइम नंबर है, सही है भाई, लेकिन 4 प्राइम नंबर है, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, जबकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जितने फैक्टर आए सब प्राइम होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसको देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फैक्टराइज तो हमने सही किया है। अब देखिए फैक्टराइज सही किया है, तो इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्राइम नंबर्स है कि कंपोजिट नंबर। तो 2 प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, और 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कि 12 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 जो 3 नंबर आए हैं, ये तीनों नंबर, ऑल दीज 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। जब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो हम इसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, क्योंकि सबके सब प्राइम नंबर है, और बाकी सब में देखिए कंपोजिट नंबर भी आ रहा था, इसलिए इन सबको हमने रॉन्ग किया और इसको टिक किया सही।
क्योंकि हम जब भी कोई नंबर दिया जाएगा उसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ऐसे ऐसे फैक्टर्स उसमें लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे वह नंबर आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन of 12 is equal to 2 into 2 into 3. Now it is right. अगर आप इनमें से कोई लिख देंगे, फैक्टराइज तो है, फैक्टराइजेशन है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा जिसमें प्राइम नंबर्स आए। और देखिए इनको मल्टीप्लाई करें हम, 2 into 2 यानी 4, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 के बराबर भी आ गया। तो इस तरह से हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो बेटे इतना जब आप समझ गए तो देखिए हम कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। जब हम फैक्टराइज करें किसी नंबर को और उस नंबर में सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हो उसके फैक्टर, तो उस तरह के फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, ठीक है। अब वर्कशीट 8 इसी पर बेस्ड है और उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कराने जा रहा हूं। देखिए अब उसको समझाने के बाद मैं अब वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं इसका सही आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28E दिया हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर 28 का कुछ फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, 1 into 28, 4 into 7, 2 into 2 into 7। अब इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन हमें करना है। तो नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जितने भी फैक्टर होंगे 28 के वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 28 तो प्राइम नंबर है नहीं भाई, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये कई नंबर्स के टेबल में आता है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। 4 into 7, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 4 1 के भी, 2 के भी और 4 के भी टेबल में आता है, अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल में भी आ रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। और प्राइम नंबर क्या पहचान है कि केवल वो 1 के टेबल में आएगा या फिर अपने ही टेबल में आएगा, दूसरे किसी टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद ये देखिए थर्ड वाला 2 into 2 into 7, तो यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, तो ये तीनों प्राइम नंबर हैं, इसलिए 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन 27 होगा, ये सही ऑप्शन होगा। आप देखिए मल्टीप्लाई करके 28 तो तीनों में आ रहा है, बट इट इज द राइट आंसर क्योंकि इसके सारे फैक्टर प्राइम है, प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बी, वर्कशीट 8 फर्स्ट बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 हमको फाइंड आउट करना है, ओके। अब 42 का फैक्टराइजेशन यहाँ किया हुआ 2 into 21, तो 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 21 तो 3 के भी टेबल में आता है, 7 के भी टेबल में आता है, तो 21 कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 42 into 1, तो 1 तो प्राइम नंबर में आता नहीं है भाई, 1 और आप जान रहे हैं 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 42 कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। 2 into 3 into 7, तो 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, यानी 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो सकता है। अगला भी देख लेते हैं 6 into 7, तो 6 तो अरे 7 तो प्राइम नंबर है क्योंकि ये केवल अपने टेबल में आता है, लेकिन 6 तो कंपोजिट नंबर है क्योंकि भाई ये 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, खुद के टेबल में भी आता है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा थर्ड वाला
2 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि ये तीनों के तीनों फैक्टर प्राइम नंबर हैं। चलिए सी वाला क्वेश्चन देखें। अब देखिए सी वाले क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 फाइंड आउट करना है। तो इसका फैक्टर्स यहाँ पे 4 इंटू 9। तो देखिए 4 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। अगर आपको अभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कंफ्यूजन होता है तो आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड मेरा वीडियो देखिए, जो कि कनक क्लासेज पर क्लास 6 मैथ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आपका वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 4 इंटू 9, ये दोनों कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये दोनों अपने टेबल के अलावा दूसरे के भी टेबल में आते हैं। फिर 2 इंटू 2 इंटू 9, भाई मल्टीप्लाई कीजिए 36 ही आएगा सबको मल्टीप्लाई करने पे। तो 2 और 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 तो कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 के भी टेबल में आता है। अब रही बात 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो भाई ये देखिए 2 और 3 सब केवल अपने टेबल में आते हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया क्योंकि ये सब के सब प्राइम नंबर हैं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, डी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए डी वाले ऑप्शन में दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 क्या हो। 84 के कई फैक्टर्स यहाँ पे फैक्टराइज करके लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन है। 42 इंटू 2, तो 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 42 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये कई नंबर्स के टेबल में आता है भाई। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, हाँ यह सब के सब प्राइम नंबर है। 2 2 3 7 ये सब प्राइम नंबर है। आप चेक कर लीजिए ये नंबर्स किसी और टेबल के नंबर में नहीं आएंगे, तो ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। लेकिन और नंबर्स को भी चेक कर लिया जाए। 4 इंटू 21, 4 और 21 दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर हैं। फिर 2 इंटू 7 इंटू 6, तो 2 और 7 तो भाई प्राइम नंबर है लेकिन 6 इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। सही आंसर हमारा ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और 84 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका भी सोल्यूशन। ये देखिए वर्कशीट 8 का क्वेश्चन नंबर 2, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। स्टेट द आंसर इन यस और नो। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज 3 इंटू 5। अब आप बताइए कमेंट करके जल्दी से कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही है 15 का। भाई मैं वेट तो ज्यादा कर नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यस इट इज द राइट, क्योंकि 3 और 5, 3 5 जा 15 फैक्टर सही है और 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ आंसर हो जाएगा यस, सही है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और वो दिया है 2 इंटू 5 इंटू 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 50 आना चाहिए पहली शर्त, और दूसरी कंडीशन ये है कि सारे नंबर प्राइम्स होने चाहिए। तो ये सही है। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, मल्टीप्लाई करने 50 आ रहा, और 2 5 5 ये तीनों प्राइम नंबर है, तो ये भी सही होगा। एक भी कंपोजिट नंबर इसमें नहीं है, यानी 50 का सही फैक्टराइजेशन यहाँ दिया हुआ है। फिर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज 90 है, इज 2 इंटू 5 इंटू 9, 2 इंटू 5 इंटू 9, तो 2 5 जा 10 और 9 90 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने तो सही आ रहा, लेकिन 2 और 5 तो प्राइम नंबर हैं, बट 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये तो 3 के भी टेबल में आता है भाई,
और प्राइम नंबर हम उनको कहते हैं जो केवल खुद के टेबल में आए या फिर 1 से डिवाइड हो, बस, और किसी नंबर के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ 9 कंपोजिट नंबर हो गया, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है, तो नो। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99 इज, अब 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 11, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जब सही दिया है कि नहीं। 3 3 जा 9, 9 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, तो ये तो सही है, फैक्टर सही है। अब देखा जाए सब प्राइम फैक्टर्स हैं, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, 11 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये केवल अपने ही टेबल में आते हैं, तो ये सही है, यस, इट इज द राइट। फिर बेटे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 इज, अब 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया 7 इंटू 9, तो 7 9 जा 63 होता है, सही तो आ रहा है, लेकिन ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? कमेंट करके बताइए जल्दी से। मैं 3 तक काउंट कर रहा हूं, 1 2 3, बहुत अच्छे, कमेंट भी आ रहा है, मैं देख रहा हूं लैपटॉप पे। ठीक है बेटा, तो कमेंट क्या होगा? नो। क्यों भाई? क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 केवल अपने ही टेबल में नहीं आता, 3 के भी टेबल में आता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है 2 इंटू 27, तो 27 2 जा 54, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सही है, फैक्टर भी सही है। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? कमेंट कीजिए जल्दी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 27 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 के भी टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो। इस तरह से आपका वर्कशीट 8 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही होंगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।